झारखंड की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है, या यूं कहें सीएम हेमंत सोरेन के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि ईडी का चौथा सम्मन जो जारी हुआ उसकी आज तारीख है। तो क्या मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष हाजिर होंगे? वहां पर जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, तो इससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय पहुंचेंगे इस चौथे सम्मन के बाद, नहीं तो ईडी कोर्ट का रुख कर सकती है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि हाईकोर्ट में जाएंगे मुख्यमंत्री, और ईडी कार्यालय को उन्होंने लिखा है कि आज के सम्मन में भी वो हाजिर नहीं होंगे। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? क्या अपडेट है इस मामले पर? हमारे सहयोगी नीरज ईडी कार्यालय से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नीरज, क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या हाईकोर्ट का रुख करेंगे सीएम या फिर ईडी कार्यालय में हाजिर होंगे? देखिए, कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये ईडी को बता दिया गया था कि वो ईडी कार्यालय में नहीं पहुंचेंगे। एक एडवांस कॉपी दी गई है याचिका की, और इस एडवांस कॉपी में ये बताया गया है कि आज यानी कि 23 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट की ओर मूव करेंगे। लेकिन अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है या फिर नहीं की है। लेकिन संभवतः आज याचिका दाखिल हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जानकारी ईडी को कल ही दे दी थी, ऐसा बताया जा रहा था कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल की जानी थी। लेकिन क्योंकि जस्टिस केपी देव का निधन हो गया था, इस वजह से हाईकोर्ट में छुट्टी घोषित कर दी गई थी, इस वजह से याचिका दाखिल नहीं हो पाई थी। और आज ये जानकारी मिल रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल की जाएगी। उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ की बात कर ले अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो तमाम इंतजामात किए गए हैं, जिसमें जिला बल को लगाया गया है, जिसमें पुरुष और महिला बल दोनों शामिल हैं। जिस तरह से पहले का आपने देखा होगा, पहले भी जिस तरह से समन जारी किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, उस समय भी इसी तरह का माहौल था और तमाम इंतजामात किए गए थे। और अभी जो जानकारी मिल रही है यहाँ की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। अभी तो क्या नीरज, ये जो बढ़ती सिक्योरिटी से, नीरज ईडी कार्यालय के बाहर बढ़ती सिक्योरिटी से ये अंदाजा लगाया जाए कि आज मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं ईडी कार्यालय? देखिए, अभी कुछ भी अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन अब कुछ देर पहले यहाँ सिक्योरिटीज़ कम थी, अभी जो है सिक्योरिटीज़ बढ़ा दी गई, सुरक्षा बलों को यहाँ पे तैनात कर दिया गया। इससे पहले जैप के जवान थे, अभी रैप के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। अभी एक वैन में जितने भी जवान हैं वो पहुँचे हैं, और कह सकते हैं कि यहाँ की सिक्योरिटी जो है बढ़ाई गई है। और जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ बैरिकेटिंग लगाई गई है, और साइड में भी आपको बहुत सारी बैरिकेटिंग दिख रही होगी। तो हो सकता है ये कुछ जिस तरह से समय गुजरे और भी बैरिकेटिंग की संख्या बढ़ जाए। और अमूमन होता ये है, जिसे आपको याद होगा पिछले वर्ष 17 नवंबर को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए पहुंचे थे, उस समय भी आपने देखा होगा कि यहाँ पूरी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई गई थी, और 3 लेयर जो है वो बनाया गया था बैरिकेटिंग का, और उस समय भी इसी तरह का माहौल था। लेकिन आज अभी तक जो है कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये सूचना दी है कि वो हाईकोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में अभी भी संशय बना हुआ है, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ही कार्यालय पहुंचेंगे या फिर हाईकोर्ट की ओर रुख करेंगे? आसिया, चलिए, तो अभी तक तस्वीर ये साफ नहीं हो पाई है नीरज, लेकिन जैसा आप दिखा रहे हैं कि अमूमन इतनी सुरक्षा तभी होती है, पिछली बार तभी हुई थी जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे ईडी कार्यालय में सवालों का जवाब देने के लिए, और आज फिर वैसी ही सुरक्षा बढ़ाई गई है। हाईकोर्ट से कुछ खबर मिल पा रही है क्या नीरज की क्या कोई वहां प्रतिनिधि सीएम का पहुंच रहा है अपील करने के लिए? क्या कुछ अंदर खाने अब चल रहा है? क्या हो सकता है? देखिए, आज हाईकोर्ट में जिस तरह से सूचना मिली थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल की जाएगी, लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात करें तो वो अभी तक नहीं मिली है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल की गई है। लेकिन संभवतः अब से कुछ देर बाद ये अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन याचिका दाखिल करते हैं तो जानकारी मिल जाएगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल की जा चुकी है। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है उस अनुसार अभी तक याचिका दाखिल नहीं की गई है, क्योंकि हेमंत सोरेन की ओर से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये जानकारी दे दी गई है, एडवांस कॉपी दी गई है ईडी को। तो इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट की ओर मूव जरूर करेंगे, और रिट पिटीशन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ था नीरज, एक और टेक्निकल चीज आपसे समझना चाहूंगी कि अभी तक अगर हाईकोर्ट नहीं पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, अब आज ईडी के सम्मन का डेट है,
ऐसे में क्या बिना याचिका दाखिल किए ये कहा जा सकता है ईडी को कि मैं हाईकोर्ट का रुख कर रहा हूं इसलिए आज नहीं पहुंच सकता? क्या ये तकनीकी तरीके से संभव है? इस पर क्या एक्शन हो सकता है ईडी की तरफ से? क्या कार्रवाई हो सकती है? आवाज के साथ समझा बुझा करके जिस तरह से मैंने बताया कि सूचना दी जा चुकी है, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के किसी कारणवश आज याचिका दाखिल नहीं कर पाते हैं तो क्योंकि वो एडवांस सूचना दे चुके हैं पहले से, ऐसे में उनकी ओर से जो है रुख क्लियर कर दिया। इससे पहले भी आप जैसे देखे होंगे, आपको 3 सम्मन जारी किया गया था, उस समय भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये जानकारी दी गई थी। उनके जो कर्मी हैं सीएमओ की ओर से सूरज कुमार जो आए हुए थे कि लिफाफा लेकर, और उस लिफाफा के माध्यम से कहीं ना कहीं जानकारी दी गई थी। और कल भी ये जानकारी दी गई, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी को जानकारी दे दी गई है कि वो ईडी कार्यालय क्यों नहीं पहुंचेंगे। अब ईडी को निर्णय लेना है कि ईडी को क्या कुछ करना है, क्योंकि इससे पहले का अगर हम देख लें एग्जाम्पल के रूप में बड़हड़वा टोल प्लाजा का जो मामला था, उसमें भी ईडी के समन को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला में कहा गया कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए, उसी तरह से उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। और हाईकोर्ट में जो डीएसपी थे और इंस्पेक्टर थे, उनको कहीं ना कहीं राहत मिली थी। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उसी केस को एग्जाम्पल लेते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात है। मुझे जहां तक लगता है कि अब हाईकोर्ट में मामला पहुंचता है तो ईडी के अधिकारियों को हाईकोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करना होगा कि हाईकोर्ट में क्या कुछ होता है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। आसिया, नीरज, इस कार्रवाई, इन गतिविधियों के पीछे राज्य की राजनीति को किस रूप में देख रहे हैं? अगर हाईकोर्ट से मामला हाईकोर्ट में जाता है और हाईकोर्ट का इंतजार ईडी करता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ईडी आगे की कार्रवाई करता है तो क्या पॉलिटिकल सीन बनता हुआ यहां पर दिख रहा है? देखिए, ये इससे पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। और कई देखिए, आप आजसू की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले, उनके कई नेता कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया, ऐसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय जाना चाहिए, उनके जितने भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए कि क्या कुछ करना है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये आरोप लगता रहा है कि राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो बिल्कुल कह सकते हैं राजनीति के अगर कुछ आगे जो है कुछ उस तरह का कार्रवाई होता है तो आने वाले समय में कुछ राजनीतिक मूव भी देखने को मिल सकता है और राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ होता है, उसके बाद ही हम तय कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। चलिए नीरज, नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी कार्यालय से नीरज हमारे साथ जुड़े हुए थे। लाइव तस्वीरें वहां से आपको दिखाया गया कि किस तरह ईडी कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है इन संभावनाओं के बीच कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि चौथा सम्मन ईडी ने उन्हें जारी किया था, उसकी तारीख आज है। जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है, लेकिन इन सब के बीच पूरी कोशिश हो रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कि मामला कोर्ट में सुनवाई हो इस मामले की। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार किया, जिसके बाद हाईकोर्ट का रुख मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो क्या आज हाईकोर्ट या ईडी, इन दोनों जगहों पर कहां सीएम जाएंगे और इसका क्या आने वाले दिनों में असर होगा, क्या परिणाम होगा, इन तमाम चीजों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।